क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन विकल्प दिया गया है कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकार है, और दूसरा कैदियों को कारागार से मतदान करने की अनुमति है, और तीसरा निवारक निरोध के तहत डाक पत्रों के माध्यम से मतदान किया जा सकता है। तो अभी हाल फिलहाल जो न्यायिक व्याख्याएं आई है उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पहला विकल्प है कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकार है, यह विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा, कैदियों को कारागार से मतदान करने की अनुमति है, यह भी विकल्प गलत है। परंतु जब हम तीसरा विकल्प देखते हैं निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत रहते हैं तो उनके लिए डाक पत्रों के माध्यम से क्या किया जाता है, मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो और क्वेश्चन जो पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, तो 3 में से पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कितने कानूनों के अनुपालन से संबंधित है। समाचारों में हमेशा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम आता ही रहता है और कार्रवाई के संदर्भ में भी चर्चा चलती रहती है। तो इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो निदेशालय है ये कितने कानूनों के अनुपालन से संबंधित है। तो जो सबसे पहला कानून है फेमा अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम, तो यहाँ पे ये विकल्प हमें सही मिल जा रहा है। दूसरा, PML अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कथन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन जो हम तीसरा विकल्प देखते हैं फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यह अधिनियम अब निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई केस अभी भी चल रहे हैं तो उसके अंतर्गत शक्ति प्रवर्तन निदेशालय को है। लेकिन विकल्प में दिया गया है कि सभी कार्य, इसलिए यहाँ पे ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 और 2 यानी कि केवल 2।